हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग जोन, जहां पढ़ाई होती है इजी और मज़ेदार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन हम नंबर सिस्टम को बहुत इजी और डीपली समझेंगे। साथ में हम कुछ शॉर्ट क्विज और एमसीक्यू भी लेंगे, विच आर यूजफुल इन योर क्लास एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सिस्टम। सबसे पहला तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझे तो नंबर का जो ग्रुप होता है और उनकी जो सिस्टम होती है उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। जैसे एक फैमिली में मम्मी, पापा, भाई, बहन सभी होते हैं, वैसे ही नंबर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहला जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1, ये नंबर 1 से शुरू होता है। एंड ऑल द नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इन्फिनाइट तक है, ये सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है। और नेचुरल नंबर का सिंबल है कैपिटल एन। इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को काउंट करने में यूज़ होता है, इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और ये 1 से शुरू होके इन्फिनाइट तक होते हैं। कोई अगर पूछे कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो उसका आंसर होगा ये इन्फिनाइट तक होते हैं, यानी हम गिन नहीं सकते, इतने असंख्य होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो काउंटिंग थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, चॉकलेट एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ है उसको काउंटिंग करने में नेचुरल नंबर का यूज़ होता है। अब नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे है वॉल नंबर। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं, यानी ये 0 से शुरू होता है और 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये वॉल नंबर होते हैं इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट का सिंबल है, ठीक है। और सभी वॉल नंबर्स नेचुरल नंबर की तरह पॉजिटिव होते हैं और वॉल नंबर का सिंबल है W। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इन वॉल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सभी के सभी वॉल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट वॉल नंबर। लेकिन जितने नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी वॉल नंबर नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो वॉल नंबर, बट अगर 0 देखे तो 0 इज अ वॉल नंबर, but 0 is not a natural number. And we can use the whole number in a mobile numbers like 98250, तो इसमें जो 0 आया वो है whole number. Now नंबर 3 पे है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में all positive numbers and all negative numbers including 0 are known as a integers number। जितने पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और ज़ीरो, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ज़ीरो है न्यूट्रल नंबर, ठीक है। यानी इंटीजर्स में सभी नंबर आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, और इसका सिंबल है कैपिटल Z। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल वॉल नंबर्स आर ऑल्सो इन इंटीजर्स। इंटीजर्स में सभी नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं और सभी नेचुरल नंबर भी आ गए हैं, सभी वॉल नंबर भी आ गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल है, 0 इज ए वॉल नंबर एंड 0 इज ऑल्सो इंटीजर्स. अनदर वन इज 1 2 3 आर ऑल्सो वॉल नंबर एंड नेचुरल नंबर, दे आर ऑल्सो इन इंटीजर्स टू, ये इंटीजर्स में भी आते हैं. ऐसी जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको एमसीक्यू में भी आएंगे और ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं. एवरी इंटीजर्स नंबर्स आर नॉट नेचुरल एंड वॉल नंबर. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स. एवरी इंटीजर्स नंबर्स आर नॉट नेचुरल्स एंड वॉल नंबर. इसके पहले हमने क्या सीखा कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड वॉल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट एवरी इंटीजर्स आर नॉट वॉल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल -1 है, दिस इज द इंटीजर्स, वो इंटीजर है, बट वो ना ही तो वॉल नंबर है, ना ही तो वॉल नंबर है, ना ही तो ये नेचुरल नंबर है. एवरी नेचुरल एंड वॉल नंबर्स आर इन इंटीजर्स नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर्स है एंड वॉल नंबर है, वो सभी के सभी कहाँ पे है, आर इन इंटीजर्स नंबर. ठीक है. इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे टेम्परेचर नापने के लिए -10 डिग्री होता है टेम्परेचर यूजुअली विंटर सीजन में, तो ये -10 है, वो माइनस है, वो इंटीजर्स नंबर है, तो यहाँ पे यूज़ होता है इंटीजर्स नंबर का. इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, और जहाँ Q, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, Q 0 नहीं होता है. ठीक है. ये सभी नंबर क्या कहते हैं, इसे रेशनल नंबर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 -5/7 -5/7 एंड 3. 3 भी रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं. सो सभी नेचुरल नंबर भी वॉल नंबर है. दूसरा एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इनका डेसिमल या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा. डेसिमल देखते हैं, 1.225. ठीक है. तो यहाँ पे 1.25, तो 5 के बाद खत्म हो गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है. तो ये कैसा नंबर रहेगा, रेशनल नंबर. और दूसरा है रिपीट करेगा. यहाँ पे हम देखते हैं 0.3333, यहाँ पे 3 के बाद ये 10 डॉट लिखे, इसका मतलब ये कंटिन्यू रिपीट ही होता है, एक ही नंबर 333, तो ये रेशनल नंबर है. और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल Q है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल नेचुरल नंबर, वॉल नंबर्स एंड इंटीजर्स नंबर्स आर ऑल्सो इन रेशनल नंबर. यानी कि रेशनल नंबर में, सॉरी Q आएगा, रेशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स, वॉल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर आ जाते हैं. एवरी रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. सभी जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही तो वो वॉल नंबर है, ना ही वो इंटीजर्स नंबर है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें तो 1/2 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 ये वॉल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, और ये इंटीजर्स भी नहीं है. ठीक है. दूसरा, देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स. 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 रेशनल नंबर दिए हैं, एक 1 और 1.5. ठीक है. तो इसके बीच में 1.25 जो कि एक रेशनल नंबर है. ठीक है.
फिर 1.25 और 1.5 आ गया, इसके बीच में आ गया 1.375, 1.375 एंड 1.5 इसके बीच में आ गया 1.4375। इस तरह से ये इन्फिनाइट तक होते हैं, इसका ख़त्म ही नहीं होता है ये दो रेशनल नंबर के बीच में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इसके ऊपर से सम भी आएंगे, एक्सरसाइज भी होगी, और वो हम एक्सरसाइज के सेक्शन में हम इसे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमने सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर हम आगे जो सीख गए हैं उसमें देखें तो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर लेते हैं 1 और 2, उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है? 0, कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, ऐसा नंबर नहीं आता जो नेचुरल है, ठीक है। यानी दो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 0। फिर अगर वॉल लेते हैं, वॉल नंबर एक 0 लेते हैं और एक 1, ठीक है, ये दोनों वॉल नंबर है। ये 1 और 2 ये दोनों वॉल नंबर के बीच में कितने वॉल नंबर आते हैं? वो हो गए 0, ठीक है। और इसी तरह इंटीजर लेते हैं अगर, तो -2 एंड -1 ये दोनों इंटीजर्स है, -2 एंड -1, लेकिन ये दोनों इंटीजर्स के बीच में कौन से इंटीजर्स नंबर आते हैं? 0। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। अगर रेशनल नंबर 1 है और दूसरा रेशनल नंबर 2 है, ठीक है, तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? इसके बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में आता है 1.1, 1.11, 1.21, 1.31, 1.4। इस तरह से अगर हम लिखने जाए तो ये इन्फिनाइट तक होते हैं। इट मीन्स के देर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का यूज़ कहाँ पे होता है? बैंकिंग सिस्टम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टू काउंट इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर होता है इसको काउंट करने के लिए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेते हैं। जब हम पिज़्ज़ा दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाने में जाते हैं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट भी एक तरह के रेशनल नंबर ही होते हैं। जैसे एक मान लो ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और दो दोस्त पिज़्ज़ा खाने गए, ठीक है, तो दोनों के पार्ट में 2/4 पीसीस आएंगे, ठीक है, टोटल 4 पीसीस है। तो ये 2/4 क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं है वो सभी इरेशनल नंबर है। इसके एग्जाम्पल में है पाई, सबसे फेमस है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये भी इन्फिनाइट तक है। और इरेशनल नंबर का सिंबल है कैपिटल एस। एक नंबर जिसको एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म में लिखना मुश्किल होता है, ऐसा नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है इरेशनल नंबर। बिकॉज इसे डेसिमल फॉर्म में लिखने जाओ तो ये ना रुकते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। रुकता मतलब ना ही तो ये टर्मिनेट करते हैं, और ना ही तो ये रिपीट होते हैं। हम आगे रेशनल नंबर में सीख चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? वो आइदर टर्मिनेट होता है, जैसे 1.25 तो ये टर्मिनेट हो गया, 5 के बाद कुछ नहीं है यानी ये टर्मिनेट। और दूसरा रिपीट, जैसे 0.333 ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये जो है एक टर्मिनेट वाला और एक रिपीट वाला, ये है रेशनल नंबर।
लेकिन इरेशनल नंबर इससे अपोजिट है, ना ही तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही तो ये रिपीट होता है। जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाले तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 1.41421356 और डॉट डॉट, इसका मतलब ये चलता ही रहता है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। और अगर पाई का हम निकालें तो पाई का भी 3.1415926 फॉरएवर, ये भी ऐसे ही चलता ही जाता है, ये रुकता नहीं। इरेशनल नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है? जैसे पाई का यूज़ इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस वगैरह में पाई का यूज़ होता है। पाइथागोरस जो कि एक ग्रीस का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने इरेशनल नंबर की डिस्कवरी की, इरेशनल नंबर की खोज पाइथागोरस ने की थी। ठीक है, रेशनल नंबर। और इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, यानी कि ये हुआ हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली में होता है ना, मम्मी होता है, पापा होता है, ब्रदर सिस्टर सभी। ठीक है, एक हेड होता है फैमिली का, इसके अंदर सब आते हैं। इसी तरह ये रियल नंबर हेड है, क्योंकि इसमें सभी का सभी रेशनल नंबर भी आ जाता है और सभी के सभी इरेशनल नंबर भी आते हैं। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स मेक रियल नंबर। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, -2, पाई सभी रियल नंबर्स में आते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल में आर। रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल नंबर एक साथ दोनों नहीं हो सकते, यानी रियल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल नहीं हो सकते। इट इज आइदर रेशनल, या तो ये रेशनल होते हैं या तो ये इरेशनल होते हैं। हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर होता है, बट हर रियल नंबर नेचुरल नहीं होता है। कुछ समझ में आएगा? नेचुरल नंबर कौन से है? जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर भी है और ये रियल नंबर भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो 1/2, 0, पाई, ठीक है, ये सभी के सभी रियल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इट मीन्स के हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसी तरह आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे √2 है, ये रियल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, तो ये रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर के जो डेसिमल एक्सपांशन है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसके डेसिमल एक्सपांशन 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जिसका 0 हो जाता है वो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जिसका 0 हो जाता है वो टर्मिनेटिंग रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 9/3 एंड 145/10। 9/3 को हम लिखते हैं जैसे 9/3, ठीक है, तो ये 9 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर आ गया 0, यानी 9/3 क्या है? ये टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, इसमें क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, इसका रिमाइंडर जो ये होता है रिमाइंडर वो ज़ीरो नहीं होता है। एंड रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज के बाद इसका रिमाइंडर है वो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं है लेकिन रिपीटिंग और रिकरिंग होता है। उससे वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे दिखा 10/3 एंड 1/7। जैसे हम 10/3 को देखते हैं, 10/3 इज इक्वल टू, इसको देखते हैं तो क्या आएगा, 3, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 निकालो तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमाइंडर 1 रहेगा, ठीक है। अब आगे नहीं चलेगा, डिसिमल लेते हैं, ऊपर से 0 नहीं आया, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर रहेगा 0, फिर से 0 नीचे लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर। अगर इस तरह से करते जाओ तो ये इसका 3.333 इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, इन्फिनाइट तक रिपीट करता रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग अथवा और रिकरिंग नंबर्स। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है ओनली 2 चॉइस, उसके पास 2 ही चॉइस है, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट करेगा इसी तरह से, ठीक है, 9/3 1/2 की तरह, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के रूप में होगा, ये जैसे हमने देखा 10/3। अब नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है यानी रिमाइंडर 0 भी नहीं आता है, और नॉन रिकरिंग वो रिपीट भी नहीं होता है, जैसे कि पाई होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 5 7 मैनी नंबर है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है, और उस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, जैसे मान लो 22/7, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 22 में से 21 निकालेंगे, रिमाइंडर रहेगा 1। अब चलेगा नहीं तो पॉइंट लेके यहाँ 0 नीचे आ जाता है, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 निकलेगा, रिमाइंडर रहेगा 3, ऊपर से 0 नीचे उतर रहा है, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 निकालेंगे, रिमाइंडर रहेगा 0, ऊपर से 0 निकालेंगे आएगा, 7 2 ज़ा 40, 20 में से 40 निकलेगा, रिमाइंडर रहेगा 0, ऊपर से 0 नीचे आएगा, 7 8 ज़ा 56 रहेगा 4। तो इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये 3.1428 ऐसे ये चलता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी लेकिन अगर हम इसको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और नॉन रिकरिंग, और वो कभी रिपीट भी नहीं होते, ऐसे नंबर ही होते हैं इरेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर के ऊपर के कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। तो आर का मतलब यहाँ पे होता है रेशनल, और आर आई का मतलब होता है इरेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का एडिशन करोगे, इसका सब्सट्रैक्शन करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे या इसका डिवीजन करोगे, तो जो आउटकम रिजल्ट आएगा वो हमेशा रहेगा रेशनल नंबर। इससे उल्टा
अगर रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का एडिशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं, तो आउटकम हमेशा आएगा इरेशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का हम डिवीज़न करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं, तो उसका जो आउटकम आएगा वो आ सकता है, या तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एडिशन वाले एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 2 एक रेशनल नंबर है, तो 1 + 2 इसको हम एडिशन करेंगे तो आएगा 3, जो कि एक रेशनल नंबर है। फिर 1 लेते हैं और इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल है और ये है इरेशनल, ठीक है। तो इसका 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका जो आउटकम आएगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आएगा, ये होगा इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल और इरेशनल, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो आउटकम आएगा 0, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल के साथ अगर रेशनल का मल्टीप्लिकेशन के करे, डिवीजन करे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो जो आउटकम आएगा वो या तो रेशनल आएगा या इरेशनल, दोनों में से एक ही आ सकता है, ठीक है। ये खास याद रखना, इसके ऊपर सम भी आएंगे और इसके ऊपर से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रीक जीनियस। ग्रीक का एक मैथमेटिशियन है, इसका नाम है आर्किमिडीज। फर्स्ट टू कमिट डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। पाई के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो कैलकुलेशन है वो पहली बार आर्किमिडीज ने किया था। और इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने भी पाई की वैल्यू, इसका डेसिमल एक्सपेंशन उन्होंने भी किया था, खोजा था। अब आ जाते हैं क्विज के ऊपर, ठीक है। क्विज में लेंगे हम, पहला क्विज है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। सबसे बिगेस्ट बढ़िया नेचुरल नंबर कौन सा है, हम कह नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इन्फिनाइट है। इज 0 अ नेचुरल नंबर? नो, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। क्यों नेचुरल नंबर रही हैं? क्योंकि नेचुरल जीरो इज अ पहले तो जीरो वॉल नंबर है, ठीक है। दूसरा नेचुरल नंबर आर काउंटिंग numbers and 0 is not using in काउंटिंग। इसके एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो ये 3 सर्कल है, 1 2 और 3।
तो ये नेचुरल नंबर का यूज़ हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरह से नहीं स्टार्ट करेंगे, ये पहला है, ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, इस तरह से यूज़ नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल नंबर एंड नेचुरल नंबर? दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है एक, ज़ीरो, ज़ीरो इज़ अ वॉल नंबर but it is not a natural number. बाकी तो सभी वॉल नंबर और नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ही है। डिफरेंट है एक ज़ीरो का, ज़ीरो है जो वॉल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स? जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स है। यस, इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, तो सभी जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो है नेचुरल नंबर। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी इंटीजर्स है। Is pi an irrational number? Why? So yes, pi is a irrational number. Why? क्योंकि इसका पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है? पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का है। और जितना जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है वो सभी नंबर कैसे होते हैं? वो सभी इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। कैन नंबर भी बोथ रेशनल्स एंड इरेशनल्स? हमने पहले ही बात की थी। नो, कोई भी नंबर रेशनल और इरेशनल एक साथ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 इज अ रेशनल but it is not इरेशनल। एक है वो रेशनल है लेकिन इरेशनल नहीं है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। Is the product of two wall number are always a wall number? Yes, दो वॉल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा वॉल नंबर ही होती है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो वॉल नंबर, एक वॉल नंबर है 0 और दूसरा वॉल नंबर है 1, तो इसकी प्रोडक्ट होगी 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आएगा 0 जो कि एक वॉल नंबर है। कैन एन इरेशनल नंबर डिवीजन बाय 0? वाई और वाई नॉट? इरेशनल नंबर कैन डिवीजन बाय 0? नो, नो वन नंबर, नो वन। इसका रीजन क्या है? नो वन नंबर, नो वन नंबर इज डिविजिबल बाय 0। कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज in maths division by
0 इज अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवीजन करो, डिफाइन करो, डिवीजन करो, तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। इसी के कारण कोई भी नंबर 0 से डिवीजन नहीं होता है, ना ही तो नेचुरल, ना ही तो होल नंबर, ना ही तो रेशनल और ना ही तो इरेशनल नंबर। इज द डेसिमल 0.777 इन्फिनाइट अ रेशनल नंबर? एक्सप्लेन इट। यस, दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि रेशनल नंबर में आता है। दैट्स व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। इज द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल? दो इरेशनल नंबर्स के जो सम होता है, एडिशन होता है, वो हमेशा इरेशनल ही आता है? नो, ये आइदर इट इज अ रेशनल और इरेशनल। एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज square root of 2 plus minus square root of 2 is equal to 0. This is रेशनल नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो माइनस है वो भी इरेशनल नंबर है, सॉरी। और उसका जो प्लस करने के बाद जो आउटकम आया, रिजल्ट आया, वो 0 आया, जो कि रेशनल नंबर नहीं, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, वो एक रेशनल नंबर है। यानी सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इज 0 डिविजिबल बाय 0? एक्सप्लेन व्हाई। नो, 0 कैन नॉट बी डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था, नो वन नंबर इज डिविजिबल बाय 0। क्यों? इन मैथ्स डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। 0 से अगर कोई नंबर को डिवीजन करो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। क्या हो जाता है मैथमेटिक टर्म में? ये अनडिफाइंड हो जाता है। देर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2? 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं? कितने होते हैं? 0। देर आर हाउ मेनी रेशनल नंबर्स? यहाँ पे रेशनल नंबर पूछा है। बिटवीन 1 एंड 2 देर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब एमसीक्यू लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि ये एक इरेशनल नंबर है, यानी दिस इज अ रॉन्ग आंसर। 0, यस, दिस इज अ रेशनल नंबर, करेक्ट आंसर है। पाई, वो भी इरेशनल है, यानी ये भी गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी गलत है क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है। 0 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल? इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है? 1/2, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, यानी दिस इज अ रॉन्ग आंसर। 3.1416, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5, यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर एस है ना, ये एस इरेशनल नंबर का सिंबल है और क्यू है वो रेशनल नंबर का सिंबल है। दैट्स व्हाई आई एम टाइपिंग एस एन यू, ओके। एंड -4, जो कि एक रेशनल नंबर है, सो राइट आंसर इज सी, स्क्वायर रूट ऑफ 5। MCQ 6 पढ़ेंगे। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज, इनमें से कौन सा हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो किसके लिए आता है? ये तो इरेशनल नंबर के लिए आता है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट होता है, यस रेशनल नंबर में टर्मिनेट भी होता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार रिपीट भी होता है, तो यस दिस इज द राइट आंसर, यही रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते, टर्मिनेटिंग ओनली, नहीं टर्मिनेटिंग ओनली नहीं होते हैं, ये दिस इज अ रॉन्ग आंसर। एंड रिपीटिंग ओनली, रिपीटिंग वाले भी, सिर्फ रिपीटिंग वाले भी रेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि टर्मिनेटिंग वाले भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे एमसीक्यू के, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वॉल नंबर, इसमें से कौन सा एक वॉल नंबर नहीं है। 0 जो कि एक वॉल नंबर है, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं आता। 7 ये भी एक वॉल नंबर है, ये भी नहीं आ सकता है। -3 क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सिंबल है कैपिटल Z, तो ये वॉल नंबर नहीं है। लेकिन 100 भी एक वॉल नंबर है, तो कौन वॉल नंबर नहीं है, तो राइट आंसर इज C, -3 इज नॉट अ वॉल नंबर, इट इज अ इंटीजर्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, जिस नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, इसकी प्रोडक्ट हमेशा कौन सी आएगी, हमने सीख लिया था, हमेशा आएगी इरेशनल ही आएगी, ऑलवेज रेशनल, बी इज द राइट आंसर। 0 रॉन्ग, आइदर रेशनल और इरेशनल, नो दिस इज रॉन्ग, ऑलवेज रेशनल दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आइदर रेशनल और इरेशनल, इस ये किस में आएगी, ये इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल में आएगी, ठीक है। इरेशनल के साथ अगर इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और एडिशन करते हैं, तो जो आउटकम रिजल्ट आएगा वो या तो इरेशनल नंबर आएगा या रेशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ द नंबर -7/3, -7/3 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे है। वॉल नंबर भी नहीं है, क्योंकि वॉल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सभी वॉल नंबर पॉजिटिव नंबर है। फिर आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब कौन सा नंबर हो सकता है, तो इसके लिए हमें इसका डिवीजन करना पड़ेगा, 7/3 का डिवीजन करते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा, चेक करते हैं ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग है। 3 2 6, 7 में से 3 गया, रिमाइंडर रहेगा 1, और शायद 0, 2 पॉइंट लेते हैं, 3 3 9, 1 फिर से 0। अब ये रिपीटिंग होता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार रिमाइंडर 1 रहेगा, ऊपर से 0 नीचे उतारेंगे, और ये 3 3 9 होता रहेगा, यानी ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। रिपीटिंग पैटर्न कौन से में आती है, रेशनल नंबर में, तो सो राइट आंसर इज रेशनल नंबर। ओके, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसका सम क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, हमने सीख लिया था, इरेशनल ही आएगा, 0 नहीं आएगा। रेशनल ऑलवेज 0 नहीं है, 0 आ सकता है लेकिन ऑलवेज 0 नहीं, ऑलवेज 0 भी नहीं आएगा। इरेशनल आता है, नेचुरल भी नहीं आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वॉल नंबर, सबसे छोटा वॉल नंबर क्या है, वॉल नंबर का स्टार्ट ही 0 से होता है, तो सबसे छोटा वॉल नंबर है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर है, -2 इट इज अ इंटीजर, 0 इट इज अ नेचुरल नंबर, 5 यस दिस इज द राइट आंसर, ये नेचुरल नंबर है, और 5.5 विच इज अ रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाई बिटवीन 3 and 4 एंड इज इरेशनल, 3.5 ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, यानी ये इरेशनल नहीं हो सकता। पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, और 3 और 5 के बीच में आता है, सो दिस इज द पाई इज द राइट आंसर। विच नंबर इज बोथ रेशनल्स एंड इंटीजर्स, ऐसा कौन सा नंबर है वो रेशनल भी है और इंटीजर्स भी है। 2/3 ये रेशनल है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, z नहीं है, ठीक है, ये रेशनल है लेकिन ये तो ये नहीं आएगा। 0.5 रेशनल है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। -1 ये रेशनल भी है और ये
इंटीजर्स भी है, यानी ये -1 इज द राइट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर की तरह अंदर में आता है सबसेट के रूप में। हमने रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, इरेशनल नंबर नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आता, सो नंबर 1 इज द राइट आंसर। सबसेट के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कोई पार्ट नहीं होता है, रेशनल नंबर में फिर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, फिर आता है वॉल नंबर और इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, तो इस छोटे से चार्ट में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, इसमें से कौन सा रियल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इरेशनल भी है, रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं, रियल में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, यानी ये एक रियल नंबर है। ठीक है, हमें क्या मांगा है उन्होंने, नॉट रियल नंबर, तो ये तो नहीं हो सकता है। पाई जो कि एक इरेशनल नंबर है, यानी ये भी रॉन्ग। 7 ये एक नेचुरल नंबर है और रियल नंबर है, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज अ रियल नंबर नहीं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये आपको अगली क्लास में इमेजिनरी नंबर भी सीखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, सभी के सभी रियल नंबर रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल गलत आंसर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एक रियल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये पहला तो गलत। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, सभी के सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा भी देख लेते हैं, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, नो, रेशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग नंबर है, तो सभी के सभी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकता। सो नंबर 2 ऑल रेशनल्स आर रियल नंबर, ये दिस इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, सो मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और इसका अगला जिसकी एक्सरसाइज है 1.1 1.2 जितनी भी रहेगी वो हम इसके बाद में वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।